राधे राधे बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 11 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल इस अध्याय के कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे और इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल में शब्द आया है व्रत। तो सबसे पहले हम व्रत के बारे में समझते हैं कि व्रत किसे कहते हैं। तो व्रत के बारे में हम जानते हैं कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं का वह समूह जो किसी एक स्थिर बिंदु से, यानी ये आपका स्थिर बिंदु हो गया, इस स्थिर बिंदु से बिंदुओं का वह समूह जो किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं उसे हम व्रत कहते हैं। तो ये आपका व्रत हो गया, ठीक है। अब ये व्रत का जो स्थिर बिंदु है इसे हम केंद्र कहते हैं, ठीक है, इसे हम केंद्र कहते हैं। इस केंद्र से ये व्रत की परिधि होती है, ये यानी व्रत की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु जो व्रत के केंद्र से होकर जाते हैं उसे हम व्यास कहते हैं। ये हमारा व्यास कहलाता है, ठीक है। और इस स्थिर बिंदु से यहाँ तक की दूरी केवल एक परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु तक की दूरी को स्थिर बिंदु से, इसे हम केवल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसे हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी त्रिज्या कहलाएगी, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा व्रत हुआ, व्यास हुआ। अब अगर हम व्यास और त्रिज्या के बीच संबंध बताएं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ यानी ए से बी तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, व्यास। ये आपका व्यास होगा। और ये आर और ये भी आर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी हम क्या कहेंगे, ओ से बी तक की दूरी भी त्रिज्या है और ओ से ए तक की दूरी भी क्या है, त्रिज्या है। इसलिए व्यास बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो व्यास है वो 2r के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम आर बराबर कह सकते हैं कि व्यास बट्टे 2। तो इसको आर को हम त्रिज्या के नाम से जानते हैं, तो त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2। तो ये एक संबंध होता है त्रिज्या और व्यास में कि व्यास का आधा त्रिज्या होती है, ठीक है। अब हम आगे बात करें कि इस व्रत का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करें तो व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र आप सभी जानते हैं। व्रत का क्षेत्रफल, तो व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर क्या है, व्रत की त्रिज्या है, ठीक है। अगर हम व्रत की परिधि की बात करें, व्रत की परिधि जिसे सरकमफेरेंस कहते हैं, व्रत की परिधि मतलब कोई व्यक्ति अगर यहाँ से पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाता है तो ये व्रत की परिधि कहलाएगी। तो व्रत की परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई आर, यानी हम इसको 2 इंटू पाई आर यानी 2 पाई आर व्रत की परिधि। पाई एक अपरिमेय संख्या आप जानते हैं जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। पाई का मान आप सभी जानते हैं 22/7 होता है। और आर जो कि एक त्रिज्या है। अब हम आगे बात करेंगे, ये हमने एक व्रत बनाया है, ठीक है। अब यहाँ ये हमने एक त्रिज्यखंड बना लिया, ठीक है। यहाँ पर हम इसके केंद्र बना देते हैं ओ, ये हमारा ए और ये बी, ये पूरा हमारा एक त्रिज्यखंड हो गया जो यहाँ से थीटा कोण अंतरित करता है। सपोज इसकी हमने त्रिज्या मान ली आर, तब हम यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप सभी इसको अच्छे से याद कर लें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टे 360, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है,
ठीक है, क्योंकि हम इस पूरे एरिया को अगर निकालें, ये पूरा एरिया जो एंगल यहाँ पर थीटा बनाता है, इसको हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर ये एक जीवा ले लेते हैं, ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया और ये पूरा त्रिज्यखंड है। ठीक है, अगर हम वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा, जिसे हम शेड कर देते हैं, ये वाला जो हिस्सा वृत्तखंड कहलाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जो वैल्यूज़ यहाँ से निकल कर आएगी, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाएगी। तो ठीक है, इस दोनों फार्मूले जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद कर लें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्योंकि त्रिज्यखंड जो होता है वो इस पूरे हिस्से को त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, वृत्तखंड क्या होता है कि इस पूरे हिस्से का क्षेत्रफल निकालने के बाद आप इस ट्रायंगल को, यानी एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, इस वाले एरिया को अगर आप पूरे ट्रायंगल, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आप माइनस कर देंगे, तो ये जो नीचे बचेगा ए बाई बी या ए एक्स भी, कुछ भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, तो ये जो हिस्सा बनेगा ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाएगा। इसे अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे हम एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, और इसे हम एरिया ऑफ सेगमेंट बोलते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और एरिया ऑफ सेक्टर, जिसे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। आप सभी जानते हैं आर क्या है, आर एक त्रिज्या है जो कि सवाल में गिवन होती है, और एंगल थीटा की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन होती है। कभी कभी क्वेश्चन में एक समकोण दे देता है, समकोण, क्योंकि वो समकोण अंतरित करता है, या जिसे हम राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, तब आप इसमें क्या करेंगे कि ऑटोमेटिकली थीटा की वैल्यू, आप सभी जानते हैं कि समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो आप थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री रख देंगे। इसी में अगर हम आगे बात करें, इसमें एक प्रश्न और बनता है, इसे हम कहते हैं चाप की लंबाई। ए से ये एक्स या वाई होते हुए अगर हम इसको वाई मान रहे हैं, तो ए बाई बी, इसे बोलते हैं चाप की लंबाई। तो एक चाप की लंबाई का भी फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर थीटा बट्टे 360 गुणा 2 पाई आर। क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये पूरा एक चक्र जो होता है, एक पूरा, इसको हम परिधि बोलते हैं, परिधि होती है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि को हम 2 पाई आर कहते हैं। तो यहाँ अगर हमें केवल इतने हिस्से की चाप की लंबाई निकालनी हो, तब यहाँ जो जो एंगल क्रिएट होगा वो थीटा बट्टे 360 2 पाई आर। तो चाप की लंबाई अगर हमें निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क, जिसे हम लेंथ ऑफ आर्क के नाम से जानते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, तो ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा। अब फॉर्मूले समझ लेने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है कि त्रिज्या दे रखी है आपको आर बराबर 21 सेमी, तो यानी रेडियस आपको दे रखी है 21 सेमी, और एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, ये आपको दिया है। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं ये हमें दिया है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले चाप की लंबाई निकालनी है। तो अभी हम जानते हैं कि मैंने पहले बताया आपको कि चाप की लंबाई का सूत्र जो होता है थीटा बट्टे 360 गुणा
2 पाई आर, ये हमारा चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू हमें गिवन है तो हम लगा देंगे 60/360 इंटू 2 पाई आर। तो इससे हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 6 से 36 6 बार कट जाएगा, 1/6 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू दे रखी है 21। ठीक है, अब इस 7 से हम इसको 3 बार काट देंगे, 3 से इसको हम काट देंगे 2 बार और 2 से हम इसको काट देंगे 2 बार। तो अब हमारा केवल बच जाता है तो 22 बच जाता है। तो हमारा यहाँ 22 चाप की लंबाई जो बनेगी वो बनेगी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस चाप की लंबाई तो हमारी आ गई 22 सेंटीमीटर। अब अगला हम क्वेश्चन जो कि पूछा है हमारा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमें यहाँ फिर से हम लोड लिखेंगे कि आर बराबर हमारा गिवन है 21 और थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 60 डिग्री। देन अब हमें त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हम जानते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नोट कर देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हम लगाएंगे 60 इंटू अपॉन 360 और पाई की वैल्यू हम लगा देंगे 22/7 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम यहाँ 0 से 0 को काट देंगे। अब 6 से 36 हमारा कट जाएगा 6 बार और 7 से 21 हमारा कट जाएगा 3 बार। ठीक है, 3 से हम इसको काट देंगे 2 बार और 2 से हम 22 को काट देंगे 11 बार। तो हमारा बचेगा केवल 11 इंटू 21। तो यहाँ से अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22 और 1 कैरी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर बनेगा। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। जैसा कि हमें प्रश्न में दिया है आर बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। तब हम जानते हैं चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 2 पाई आर। तो यहाँ थीटा की वैल्यू हमने लगा दी 60 और 360 तो फॉर्मूले में ही होता है इंटू 2 पाई आर। तो हम 0 से 0 काटेंगे और 6 से 36 हमारा 6 बार कटेगा तो 1/6 इंटू 2 और पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 और इंटू आर, आर की वैल्यू हमें गिवन है 21। तो यहाँ से हम इसको 7 से 3 बार काट देंगे और 3 से 6 को हमने 2 बार काट दिया और 2 से 2 कट गया तो केवल हमारा बचा 22। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आर हमारी गिवन थी 21 सेंटीमीटर और यहाँ थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 360/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू 21 तो 21 इंटू 21। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 36 हमारा 6 बार कटेगा। इस 6 से अब इस 7 से हमने इसको 3 बार काटा, इस 3 से हमने इस 6 को 2 बार काट दिया और 2 से 22 को 11 बार काट दिया तो 11 इंटू 21 हमारा बचा। 11 का हम 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 231। चलिए एक और प्रश्न इसी प्रकार का हम लेते हैं कि 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ हमें गिवन है आर बराबर 14 सेमी, थीटा बराबर 30 डिग्री। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका हम फॉर्मूला हम जानते हैं थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू गिवन है 30 और थीटा बट्टे 360 गुणा पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू हमें 14 गिवन है तो 14 गुणा 14। इस 7 से 14 को काटेंगे 2 बार कट जाएगा। ठीक है,
और 0 से 0, 3 से 36 को काटेंगे तो 12 बार कट जाएगा। तो इसलिए अब हम इसको 1/12 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 ये हमने लिख लिया। अब हम इस 2 से इस 12 को काटेंगे 6 बार। अब 22 को हमने 2 से काटा 11 बार, और इस 6 को काटा 2 से 3 बार। तो अब ऊपर बचा आपका 11 और 14, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 154 और नीचे बचा है 3। अब 154 में 3 से डिवाइड देंगे तो 51.33 यानी 51.33 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा।